हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और कल हमने बात की थी कि एक बाउंस बैक आ सकता है, बिल्कुल वही हुआ। और कहाँ तक जा सकता है वो भी देखा था हमने कि 920 से 930, बिल्कुल इसका हाई भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल चार्ट कितने यूज़फुल रह सकते हैं। ट्रेंड लाइन थी तो वहाँ पर एक बाउंस बैक आना था, एक संभावना लग रही थी, वो आया भी। आगे कहाँ जा सकता है वो देखेंगे। और उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली जो है टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं और वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो आज के दिन यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी। अब ये ऊपर में टिका नहीं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाने के बहाने ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अगर मार्केट के अंदर सोमवार को मंगलवार को थोड़ी सी भी अगर गिरावट आई तो ये लेवल जो आज का लो है, जो कि 900 रुपये के आसपास है, उसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। उसके बाद ये 880 और उसके बाद 850 एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। लेकिन उसके अंदर भी आप जो है मौके ढूंढ सकते हैं। कई बार मैंने कहा है, देखिए सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि ये तो कहीं जा नहीं रहा, लेकिन ऐसा देखिए शेयर भले ही, लेकिन वो वोलेटिलिटी जो रहती है उसके अंदर भी कई लोगों ने पैसे इसके अंदर बनाए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक, यहाँ पर नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक। इसलिए मैंने कहा है कि कई बार आप जो सपोर्ट और रजिस्टेंस होते हैं काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लॉन्ग टर्म निवेशक है वो भी चाहे तो इसके अंदर होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो भी चाहे तो इसके ऊपर जब डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कई बार मैंने कहा है, क्योंकि इसके अंदर मेहनत लगती है। सो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले तो एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ। तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर भी जो है थोड़ा से पुट राइटर्स हुए, तो ये भी थोड़ा सा नीचे जाने के संकेत दिख रहे हैं। और ऊपर में हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी पुट की अनवाइंडिंग हुई। लेकिन एक चीज़ है कि अभी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन क्या हुआ, किसी ने यहाँ पर 960 के ऊपर जो है फ्रेश पुट राइटिंग कर दी। तो इनको शायद जो अभी भी ये होप लग रही है कि शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि अगर इनको अभी ऐसा लग रहा है कि बहाना चाहिए नीचे जाने का। बाकी अगर बाजार का साथ रहता है तो वापस से ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। अब अगर देखें इस तरफ तो क्या है कि अभी भी ये मंदोड़ ये जो है काफ़ी ज़्यादा जिस प्राइस के आसपास है वहीं पर जो है एक्टिव है। अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई दोनों स्ट्राइक के ऊपर 900 920, और वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। ये लेवल पार होता है तो फिर नेक्स्ट अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो कि 940 960 का लेवल है। और 1000 के आसपास जो है आज क्या हुआ, कॉल की अनवाइंडिंग हुई। अब इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, जिन्होंने ऊपर में बेचा होगा इन्होंने जो आज खरीद लिया होगा, क्योंकि अच्छी खासी थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर कॉल की प्राइस जो है वो गिरी है। लेकिन एक ये भी इसका मतलब हो सकता है कि शायद अब उनको यहाँ तक आने की संभावना कम दिख रही हो। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर तो जो इसकी मिडिल लाइन है वहाँ पर भी ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है बुलिंजर बैंक की। इसलिए मैंने कहा कि ये हाई अगर आज का जो है वो क्रॉस हो जाता है तो फिर ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन इसकी अभी थोड़ी सी यहाँ पर जो है एक स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। और नीचे आगे देखिएगा तो अभी भी ये MACD का बेरिश क्रॉस ओवर है जो है कंटिन्यू है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर अगर देखें तो अभी ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अभी 900 रुपये के आसपास का जोन है, तो अभी ये जो है 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है वहाँ पर खड़ा है। तो हल्का सा वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। उसके नीचे का सपोर्ट 870 के आसपास का दिख रहा है और उसके नीचे जो है 850 का जोन। तो ये जो प्राइस है इसके जितने भी नीचे के लेवल है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऊपर के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि हमने बात की वीडियो की शुरुआत में ही कि ऊपर में टिक नहीं पाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन नीचे के सपोर्ट जो है वहाँ पर आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। एग्जाम्पल की एक बात करें तो ये समझने लायक बात है एग्जाम्पल की, कि अगर ये शेयर 800 से 900 रुपये के बीच 3 बार अगर जाता है इस तरीके से, तो भी जो है 10% कर इस तरीके से 30% तक के रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। शेयर भले ही वहीं पर रहे, ये समझने लायक बात है। ट्रेडिंग की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन ये जो लोग कमेंट करते हैं कि ये कहीं शेयर जा नहीं रहा, लेकिन ऐसा शेयर भले ही उसका प्राइस यहाँ पर रहे, लेकिन समझने लायक बात यह है कि और समझदार लोग समझ गए होंगे कि ये जो ट्रेडिंग होती है ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रहती है, उसमें भी कमाई के मौके मिल सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी काबिलियत की बात हो या फिर मतलब कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। सो अगर ट्रेड ले भी तो भी स्टॉप लॉस का ख्याल ज़रूर रखें, ये हम हमेशा कहते हैं। साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके खरीद सकते हैं, इस तरीके से अगर बात करें। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। तो अभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका जो दिख रहा है 880, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आती है तो ये 900 को तोड़ता है। तो 880 से 885 ये पहला इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 850 से लेकर 860 का जोन, और उसके नीचे जैसे कि हमने देखा एक मेजर सपोर्ट एरिया अभी जो है वो 800 रुपये से लेकर 820 का जोन दिख रहा है। तो ये दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें, पहला रजिस्ट्रेशन अभी भी यहीं दिख रहा है जो कि कल के दिन था 920 से लेकर 930 का जोन। ये लेवल पार होता है तो फिर ये जो है वापस से उसके बाद 960 और उसके बाद जो है
से लेकर फिर 1020 तक जाने की संभावना रह सकती है, और ये लेवल पार हो जाए फिर तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो कल या परसों इसके वीकली चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, साथ साथ इसके फंडामेंटल की एनालिसिस अभी बाकी है तो वो भी देखेंगे, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट अभी आ चुके हैं इसके बाद की। तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कभी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।